हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवा क्लासेज में। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, यानी कि जो फ्लैगशिप स्कीम्स थी और राजस्थान गवर्नमेंट की, तो उनके बारे में हम यहाँ पर कंटिन्यू देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी जो योजना है वो है पालनहार योजना, जिसकी शुरुआत 8 फरवरी 2005 को की गई थी और इसका उद्देश्य था अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत ना करके उनके निकटतम परिजनों को देना। यानी कि पहले क्या होता था कि अनाथ बच्चों को हम अ, मतलब अनाथालय में डालते थे। आजकल अनाथ बच्चों के लिए उनके जो भी निकटतम परिजन हैं उनको ये मतलब ये योजना है, उसका लाभ वो ले सकते हैं। बालक को पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र आदि आवश्यकताएं सुविधाएं उपलब्ध करवाना। यह योजना अनाथ बच्चों माता पिता में से एक की मृत्यु हो गई हो, ठीक है, या फिर किसी को आजीवन कारावास हो गया हो, तो उस कंडीशन में जो है उनके जो सगे संबंधी है उनको दी जाती है। अब इस योजना का लाभ 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे ले सकते। अनाथ बच्चों के पालन की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को पालनहार कहा जाता है और उसमें 0 से जो 6 वर्ष के बच्चे हैं जो कि आंगनबाड़ी में जाते हैं उनके लिए पहले सरकार ने 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिए जाते थे, जो कि बाद में उनको बढ़ा दिया गया था, ठीक है। और जो स्कूल जाते थे उनको 1000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन इसको भी बाद में बढ़ा दिया गया था। मतलब जो आंगनबाड़ी बच्चे हैं उनको 1000 रुपये दिया जाने लग गया और जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे जिनको पहले 1000 दिया जाता था उनको 2500 रुपये माह दिए जाने लग गया। और प्रत्येक बच्चे के लिए 2000 रुपये इसमें मतलब साल भर के लिए दिए जाते थे, जिसमें कि वो वस्त्र, जूते या फिर स्वेटर खरीद सकते थे। सेकंड योजना है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ठीक है। इसकी शुरुआत तो वैसे 26 अक्टूबर 2020 को की गई थी और ये जो अभियान है 26 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर 2020 तक चला था और बाद में भी ये 2022 में भी चला था। जनवरी 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक भी इस अभियान को चलाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो आइए चलिए इसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो इसका उद्देश्य था गुणवत्ता नियंत्रण करना, यानी कि जो मिठाई वगैरह होती है या फिर जो पैकेट्स के सामान होते हैं उनकी गुणवत्ता को बनाए रखना इसका उद्देश्य था। इस अभियान के दौरान दूध, मावा, पनीर, मिठाइयों से बने अन्य उत्पादों, आटा, बेसन, तेल, घी, सूखे मेवे, मसाले, अन्य खाद्यान्न पदार्थों तथा बाट आदियों की मतलब जांच करना इसका उद्देश्य था। तो इसमें जो जांच दल थे उसमें उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी अथवा तहसीलदार ये एक तरह से जांच का नेतृत्व करते थे। और अगर कोई व्यक्ति मिलावट करता है या फिर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसकी सूचना देने वालों को 51,000 रुपये का एक तरह से पुरस्कार भी दिया जाता था इस योजना में। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की जो शुरुआत है वो 7 अप्रैल 2013 से की गई थी और जबकि निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत एक तरह से 2 अक्टूबर 2011 से की गई थी। अगली जो स्कीम है वो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 1 मई 2021 से की गई थी। इसमें मतलब स्वास्थ्य बीमा एक तरह से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्ड मिलता था। अगली योजना है 6 नंबर की मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। इसकी शुरुआत 1 मई 2022 को की गई थी और इसका उद्देश्य था कि राज्य के चिकित्सालय में आने वाले जितने भी पेशेंट हैं उनके लिए 100% जो भी दवाइयाँ हैं वो सारी एक तरह से मुफ्त कराना और जितनी भी जांचें हैं वो सारी एक तरह से फ्री में करवाना इसकी अनिवार्यता रखी गई थी। आगे नेक्स्ट योजना है 1 रुपये किलो गेहूँ, ठीक है, जो कि हमारे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है अंत्योदय और बीपीएल कार्ड धारकों को 1 रुपये किलो में गेहूँ उपलब्ध करवाए गए थे। अगली योजना है निरोगी राजस्थान अभियान, ठीक है। 18 दिसंबर 2019
को जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी शुरुआत की थी। और 17 दिसंबर को राष्ट्रीय निरोगी दिवस के रूप में एक तरह से मनाने की भी इसमें बात बताई गई थी। 9वें नंबर की हमारी योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, यानी कि ये स्टार्ट की गई थी 6 जून 2021 से। इसमें एक्चुअली में जो प्रतिभावान जो छात्र थे उनके लिए एक तरह से अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एक तरह से जो कोचिंग की ज़रूरत पड़ती थी उसके लिए स्कॉलरशिप दी जाती थी। अगली योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना को कन्या विवाह पर सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर शुरू किया गया था। मतलब इसमें कन्याओं को एक तरह से विवाह के लिए कुछ राशि दी जाती थी, जिसमें कन्या की शादी, ठीक है, 18 ईयर्स की एज में 31,000 रुपये, और अगर कन्या 10वीं पास है तो 10,000 रुपये और दिए जाते थे, स्नातक है तो 20,000 और दिए जाते थे। इस टाइप से मतलब एक तरह से इसमें कुछ प्रावधान थे। अगली जो हमारी योजना है 11वीं, वो है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। इसमें राज्य सरकार के द्वारा ये चलाई गई थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो है उसके द्वारा लागू थी। अगली योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 2013, जो कि राज्य सरकार के द्वारा ही लागू की। इस योजना में जो 55 से और 75 आयु की जो महिलाएं हैं उनको 750 रुपये प्रति माह, और 58 से 75 आयु के जो पुरुष हैं उनको भी 750 रुपये प्रति माह, और 75 से अधिक आयु वालों को 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती थी। अगली योजना है मुख्यमंत्री विशेष योगदान, यानी कि जैसे कोई अंधता या फिर अल्पदृष्टि या फिर चलन या निशक्तता या फिर कुष्ठ रोग वगैरह ऐसी कुछ बीमारियां थी जो मानसिक मंदता थी या मेंटलिटी वाले लोगों को ये जो योजना का लाभ मिलता था। इसमें जो पेंशन है वो कुछ इस प्रकार से थी: 58 वर्ष महिला, 55 वर्ष और पुरुष 58 वर्ष, ठीक है, उसको 750 रुपये पेंशन। 58 से 75 के लिए 1,000 रुपये पेंशन, और 75 से अधिक के लिए 1,250 रुपये पेंशन का प्रावधान था। अगली है योजना हमारी राजस्थान कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। इसमें ये योजना स्टार्ट की गई थी 17 दिसंबर 2019 को, और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो है कृषि को बढ़ावा देना या फिर कृषि संगठनों की सहभागिता को बढ़ाना। अगली योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ठीक है। लघु उद्योग होते थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना चलाई गई थी। 13 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी, और 31 मार्च 2024 तक ये जो योजना है एक तरह से प्रभावी रहेगी। और इसका उद्देश्य था विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित नए उद्यमों की स्थापना और उद्यमों के विस्तार हेतु एक तरह से ऋण उपलब्ध कराना। इसमें अधिकतम जो ऋण है वो 10 करोड़ रुपए का एक तरह से था प्रावधान। अगली योजना है 17वें नंबर की राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम 2019, या फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन, ठीक है। इसका उद्देश्य था MSME की परेशानी मुक्त स्थापना को प्रोत्साहित करना। इसकी शुरुआत 12 जून 2019 को की गई थी। आगे 18 नंबर की योजना है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जिसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को की गई थी, और इसका जो उद्देश्य था राज्य में 3 स्थायी व संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था। 19 नंबर की जो योजना है वो है जन सूचना पोर्टल, मतलब जन सूचना के लिए पोर्टल तैयार किया गया था, और ये जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया था 13 सितंबर 2019 को। इसका जो लक्ष्य था वो था सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान, और इसका उद्देश्य था सरकार द्वारा वार्ड पंचायतों में क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवाने के लिए।
नेक्स्ट है 21 नंबर में विधवा विवाह उपहार योजना। पेंशन योजना में हकदार विधवा महिला शादी करती है तो राज्य सरकार द्वारा उपहार के रूप में उसे 51,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये इस योजना का प्रावधान था। अगले नंबर की 22वीं योजना है उज्ज्वला योजना। देह व्यापार में लिप्त महिलाओं एवं उनके बच्चों का पुनर्वास कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया था। तो ये उज्ज्वला योजना है। आपसे पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन में कि देह व्यापार में लिप्त महिलाओं और उनके बच्चों का पुनर्वास करने वाली योजना इनमें से कौन सी है, तो उसमें आपको उज्ज्वला योजना को ही टिक करना है। आगे हम देख रहे हैं 23वें नंबर की मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जिसकी शुरुआत की गई थी 1 फरवरी 2019 को। और इसके तहत जो है मतलब बेरोजगार जो युवक हैं उनको एक तरह से आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। और आपसे पूछेगा कि ये कौन से मंत्रालय के द्वारा एक तरह से चलाई गई थी, तो श्रम कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के द्वारा। आगे 24वें नंबर की जो योजना है वो है स्वधार गृह योजना। इसकी शुरुआत 2001 से 2002 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। यानी कि विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करने के लिए ये एक ऐसी योजना बनाई गई थी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगली है 25वीं जो योजना है वो है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, जो कि 12 जून 2021 से संपूर्ण राज्य में लागू की गई थी, क्योंकि उस टाइम को कोविड-19 चल रहा था। तो इसकी महामारी के कारण ये योजना चलाई गई थी। इसी योजना के अंतर्गत जो लोग मतलब इस कोविड-19 में ख़त्म हो गए थे, तो उनके बच्चों के लिए कुछ प्रावधान किया गया था हमारी सरकार ने। उसमें अनाथ बालक बालिकाओं को तात्कालिक रूप से 1 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता दी गई थी। और 18 वर्ष तक की आयु तक उनको 2500 रुपये प्रति माह एक तरह से मतलब पेंशन दी जाती थी। एंड 2,000 रुपये वार्षिक देय था, जो कि आप उनके लिए था कपड़े या फिर कुछ पोशाक वगैरह के लिए या फिर कुछ और के लिए। और 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उनको 5 लाख रुपए की सहायता राशि इसके द्वारा प्रदान की गई। अगली जो योजना है वो है 26 नंबर पे मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। इसकी शुरुआत 17 जुलाई 2021 को की गई थी। और इसका उद्देश्य था बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान करना। ठीक है, 2021 में की गई थी। और इसके लाभार्थी थे राजस्थान के जो किसान हैं वो। और इसमें अनुदान राशि थी 1,000 रुपये प्रति माह या फिर 12,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। अगली योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसकी शुरुआत 16 अगस्त 2021 को की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था वो था शहरी क्षेत्र की जरूरतमंद युवाओं के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराना। अगली जो योजना थी इंदिरा रसोई योजना है, जो कि इंदिरा आवास योजना मतलब आवास योजना के अंतर्गत आती थी, जिसमें 8 रुपये में भरपेट एक तरह से भोजन उपलब्ध कराया जाता था, जिसमें 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती मिलाकर 400 ग्राम की थाली एक तरह से आपकी उपलब्ध कराई जाती थी। और राज्य में कोई भूखा न सोए, इसका एक तरह से ये संकल्प था। और ये पूरे राजस्थान में हम देखें तो टोटल 870 जो रसोइयाँ हैं वो संचालित की गई थी। अगली योजना है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, जो कि ये योजना 2019-20 की है। इसकी शुरुआत 19-20 में हुई थी। कक्षा 1 से 12वीं तक के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो पूरे 33 जिलों के मुख्यालयों पर यानी 168 ब्लॉक में एक तरह से 201 विद्यालय खोले गए थे। आपसे पूछा जा सकता है कि एक तरह से महात्मा गांधी में स्टार्टिंग में 201 विद्यालय खोले गए थे। और इसका आरबीएसई पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम में शिक्षा प्रोवाइड कराना एक तरह से इसका लक्ष्य था। और अगली योजना है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 1